जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के प्रेम जीवन के बारे में। यानी मार्च 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी और उसका प्रभाव तुला राशि के प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। देखिए, मार्च 2026 जो है तुला राशि के प्रेम जीवन के लिए संतुलन का महीना नहीं है, बल्कि असंतुलन को पहचानने का समय है। तुला राशि स्वभाव से ही रिश्तों, सामंजस्य और आपसी समझ की राशि है, लेकिन इस महीने ग्रहों की स्थितियां ऐसी बन रही है कि रिश्ते में वो बातें उभर कर सामने आ सकती हैं जिन्हें अब तक आप टालते आ रहे थे। प्रेम अब यहाँ पर केवल दिखावा या एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, यहाँ पर यह सब नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पर रिश्तों में यह पूछा जाएगा कि रिश्ता वास्तव में कितना ईमानदार है, कितनी ऑनेस्टी है उस रिश्ते में, कितना बराबरी वाला वो रिश्ता है। इस महीने कुंभ राशि में बना हुआ भारी ग्रह समूह, ग्रहों की जो युति है, आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रही है। पंचम भाव जो प्रेम, आकर्षण, रोमांस और भावनात्मक अभिव्यक्ति का भाव है, तब जब यहाँ पर इस भाव में राहु, सूर्य, शुक्र, अस्त मंगल, अस्त और वक्री बुध, ये जो ग्रह एक साथ प्रभाव डालते हैं, तो प्रेम जो है तीव्र तो होता है, लेकिन स्टेबल नहीं रहता है। यही मार्च 2026 की सबसे बड़ी थीम है। मार्च 2026 में गुरु वक्री होकर मिथुन राशि में स्थित है, जो तुला राशि का नवम भाव होता है। गुरु का नवम भाव में वक्री होना प्रेम को भाग्य, नैतिकता और जीवन दृष्टि से जोड़ता है। यहाँ पर रिश्तों में यह सवाल उठ सकता है कि क्या यह संबंध आपकी जीवन दिशा के साथ मेल खाता है या नहीं। यहाँ पर केतु जो सिंह राशि में है, जो कि तुला का एकादश भाव है, यहाँ पर यह स्थिति बताती है कि प्रेम जीवन में एक्सपेक्टेशंस जो है वो कहीं ना कहीं टूट सकती हैं। जिन लोगों या दोस्तों से आपको सपोर्ट की उम्मीद थी, वहां दूरी महसूस हो सकती है। शनि जो मीन राशि में है, जो तुला से छठा भाव बनता है, जो प्रेम जीवन पे यहाँ पर क्या प्रभाव डालेगा, मानसिक दबाव यहाँ बढ़ सकता है, थकान यहाँ बढ़ सकती है, और मैं ही क्यों समझौता करूं जैसी भावना पैदा हो सकती है। सबसे प्रभावशाली स्थिति की अगर हम बात करें तो वो कुंभ राशि में हो रही है, जो कि आपका पंचम भाव है। यहाँ पर राहु, सूर्य, शुक्र, अस्त मंगल और अस्त और वक्री बुध जो है, यहाँ पर ये पंचम भाव को प्रभावित करती है। स्पेशली अगर हम बृहत होरा शास्त्र की बात करें, तो जब पंचम भाव पर राहु और सूर्य का प्रभाव होता है, तो प्रेम में ईगो, भ्रम और अचानक फैसले देखने को मिलते हैं। ये गोचर प्रेम को गहराई देता है, लेकिन स्थिरता की परीक्षा भी लेता है। यह है गोचर का जो वृहद स्तर पर परिणाम आपके प्रेम जीवन पर। अब हम बात करते हैं विवाहित जातकों के लिए यहाँ पर मार्च 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या परिणाम लेकर आ सकती है। देखिए, तुला राशि के लिए सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में आती है राशि मेष। मंगल इस समय अस्त होकर आपके पंचम भाव में है। इसका अर्थ है कि विवाह और दाम्पत्य जीवन में रोमांस की चाह तो होगी, लेकिन ऊर्जा यहाँ पर कमजोर रहेगी। कई विवाहित जातक जो है ये महसूस करेंगे कि रिश्ता बाहर से ठीक दिख रहा है, लेकिन भीतर जो है उत्साह कम हो गया है। यहाँ पर जो अटैचमेंट है, जो पैशन है उस रिलेशनशिप का, वो कम हो गया है। शनि का छठे भाव में होना दाम्पत्य जीवन में कर्तव्यों का बोझ भी बढ़ा देता है। यहाँ पर पति पत्नी के बीच में यह भावना भी आ सकती है कि रिश्ता भावनाओं से ज्यादा जिम्मेदारियों पर टिका है। यह समय टकराव का नहीं है, बल्कि ये समझने का है कि रिश्ते में बराबरी का संतुलन बिगड़ा तो नहीं है। अब जो हमारे तुला राशि के जातक अविवाहित है, उनके लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर उलझाने वाला समय है ये मार्च 2026। यहाँ पर ग्रहों की तीव्र सक्रियता ये बता रही है कि अचानक किसी के प्रति गहरा आकर्षण हो सकता है। ये आकर्षण मानसिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों की युति है, यहाँ पर यह प्रभाव दे रही है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा। आप जैसे समझ रहे हैं वो वैसा ही हो, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। यह समय प्रेम में जल्दबाजी का नहीं, बल्कि धीरे धीरे परखने का है। अब जो तुला राशि के जातक पहले से रिलेशनशिप में है, उनकी अगर मैं बात करूं तो ये जो महीना है रोलर कोस्टर जैसा हो सकता है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपके प्रेम जीवन की स्थिरता को हिला सकती है। कभी अत्यधिक नजदीकी, कभी अचानक दूरी, यही इस महीने की पहचान होगी। यहाँ पर ग्रहों के अस्त और वक्री होने के प्रभाव से कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो सकती है। कई बार ऐसा लगेगा कि पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा है, जबकि असल में शब्द ही सही नहीं पहुंच रहे होंगे। तो यहाँ पे शब्दों का चुनाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मार्च 2026 तुला राशि के लिए निर्णायक महीना भी बन सकता है। यहाँ पर सभी ग्रह किसी ना किसी रूप में सक्रिय हैं, सभी भाव यहाँ पर सक्रिय है। देखिए, अष्टम भाव जो वृष राशि का होता है, यहाँ पर भावनात्मक सुरक्षा और स्थिरता का जो भाव होता है,
अब वो जो जातक जिनका ब्रेकअप होने की संभावना बन रही है या जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके हम बारे में बात करें तो ये जो मार्च 2026 एक निर्णायक महीना हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अष्टम भाव भी आपका सक्रिय है। अष्टम भाव जो भावनात्मक सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा है, तो इस भाव का सक्रिय होना ये बताता है कि यहाँ पर लव लाइफ में अचानक चेंजेस आ सकते हैं। जो रिश्ते पहले से असंतुलन में थे वहां पर अलगाव की संभावना थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है। ये जो ब्रेकअप है गुस्से या झगड़े से नहीं होंगे बल्कि इस एहसास से होंगे कि अब रिश्ता नहीं चल पा रहा है। जो हाल ही में ब्रेकअप से गुजरे हैं उनके लिए महीना आत्म मूल्य को वापस लाने का है, अपनी भावनाओं को समझने का है, अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाने का है। यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव आपको एक निर्णायक जिम्मेदारी देगा। कहीं ना कहीं उतावलापन जरूर रहेगा भावनाओं में कि अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए, या कोई ना कोई व्यक्ति जो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको पहले भावनात्मक मैच्योरिटी लेकर आनी होगी ताकि आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ पाएं स्थिरता के साथ। यहाँ पर स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रहों की स्थिति मार्च में बहुत तीव्र आकर्षण और उतार चढ़ाव लेकर आ रही है। तो हमारे जो तुला राशि के जातक हैं, यहाँ पर यह समझ के रखें कि भावनाओं का संतुलन इस महीने बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर गुप्त आकर्षण की संभावना भी बढ़ रही है। यहाँ पर ये जो आकर्षण होगा भावनात्मक कमी से नहीं हो रहा है, बल्कि रोमांच की तलाश में पैदा हो रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके रोजमर्रा जीवन से अलग हो, उसकी ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है। यहाँ पर ये जो आकर्षण है क्षणिक होगा, लेकिन आगे चलकर बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी लेकर आ सकता है। तो ये समझिए कि समय गुप्त रिश्तों का नहीं है, बल्कि ये समझने का है कि आप अपने वर्तमान रिश्ते में क्या मिस कर रहे हैं, वहां पर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, वहां पर कैसे सुधार लेकर आ सकते हैं, भावनात्मक रूप से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि भावना इस महीने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। यहाँ पर देखिए वृहत होरा शास्त्र के अनुसार अगर हम बताएं तो पंचम भाव में जब राहु होता है तो प्रेम में भ्रम और गलत अपेक्षाएं जन्म लेती है। व्यक्ति भावनाओं को वास्तविकता समझ लेता है। तो यहाँ पर ये जो प्रभाव है आपको समग्र रूप से चलना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि एक्चुअली वो सामने वाला व्यक्तित्व है क्या, व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व क्या है। भ्रम में नहीं रहना है क्योंकि भ्रम जो है आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार में परेशान कर सकता है आगे जाके। दर्शकों, यह है विश्लेषण हमारा मार्च 2026 का प्रेम जीवन के बारे में। अब यहाँ पर उपाय स्वरूप अगर हम बात करें तो कुछ आसान से उपाय हैं जो आप ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश है शुक्र, तो आप शुक्रवार को, पहले शुक्रवार जो शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं ललिता सहस्त्रनाम का पाठ। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते समय दीपक जरूर जलाएं, सफेद पुष्प माता को अर्पित करें, साथ ही साथ किसी स्त्री को वस्त्र या सुगंध का दान भी कर सकते हैं। मंगल के लिए मंगलवार को लाल मसूर का और गुड़ का दान करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, और मंगलवार को हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। ये जो दोनों उपाय हैं आप करके अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं, जो कि आपके प्रेम जीवन में भी संतुलन लेकर आएंगे। दर्शकों, ये जो उपाय होते हैं इनके साथ साथ महत्वपूर्ण होगा इस महीने व्यवहार को संतुलित रखना, भावनाओं को संतुलित रखना, आप जो बोल रहे हैं, जो आपकी वाणी है उसको संतुलित रखना। तो यहाँ पर यह चीज उपायों के साथ उतनी ही महत्वपूर्ण है। देखिए मार्च 2026 जो है तुला राशि के प्रेम को सजाने का नहीं, उसके वास्तविक संतुलन को खोजने का है। यह समय आपको बता रहा है कि रिश्ता केवल आदत है या सच्चा जुड़ाव, यह है आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, बस आप उसके लिए तैयार रहें, उसको एक्सेप्ट करें। अगर आपको ये गहराई से विश्लेषित प्रेम राशिफल उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी स्थिति कमेंट में साझा करें और इसे शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।